दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि आप सब लोगों को पता होगा हमारा CISF फायरमैन की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं उसके 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, उसे हम देखते हैं वह किस प्रकार है। ठीक है, तो उसका हमारा पहला प्रश्न ये है, इसी प्रश्न को आप पढ़ लीजिए पहले तो आप। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो पढ़ लिया। अब देखते हैं किसी संख्या का 60% की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये देखो बट्टे 100। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 का। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। 60% का 3/5वां भाग आपका कितना है, 36 है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर लो। 0 से 0, इससे काट लो 3/5। ठीक है, तो x इंटू 9/25। ठीक है, 25 ऊपर पहुंच जाएंगे, 36 इंटू 25/9। इसे 3 से काट लो, 3 और 3 दूनी 6। इसे काट लो 4, 25 चौका 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा था कोई संख्या x थी, उसका 60% का 3/5 बराबर 36 है। ठीक है, तो इसका हमने 60% निकाला तो 3/5 और 3/5 ये दे रखा है। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 का 3 से, 5 का 5 से, तो 9/25। 25 को ऊपर भेज दिया, 9 को नीचे भेज दिया, 100 निकला हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। जब 0.555 डॉट डॉट को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो देख लो आप, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है 0.555 डॉट डॉट यानी 555 चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका भिन्न में अगर हम इसे चेंज करें तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है जब भी कोई संख्या होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, और जो ऊपर बार लगा होता है उसे हटाने के लिए नीचे 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 0.5/9। ठीक, 0.5/9। ठीक है, और 0.9/5 और एंड में अगर, ठीक है, ये बचा आपके पास। ठीक, और क्या है, जो ऊपर होता है वो ऊपर संख्या, नीचे वाले नीचे, ये आंसर बन गया भिन्न में। और क्या क्या करना है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और कथन बी, 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। आप सब लोगों को पता होगा नंबर सिस्टम में ये आपका पहला ही टॉपिक आता है, इसमें परिमेय अपरिमेय। इसमें आप ये चीज हमेशा याद रखें कि पाई जो होती है वो आपकी अपरिमेय होती है और 22/7 परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, k का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक 6 अंक की संख्या दे रखी है 450k1k जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का रूल क्या कहता है, 3 से विभाज्य का रूल कहता है कि ये पूरी संख्या के अंक 3 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, देख लो, देखो 9 यहीं पे जोड़ ले रहे हम। ठीक है,
4 और 5 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए प्लस 2k, एक के ये रही, एक के ये रही, 2k। ठीक है, तो ये 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर k की वैल्यू हम रख के देखेंगे कि k की वैल्यू क्या क्या रखें जिससे कि आंसर आ जाए। अगर k की वैल्यू अगर हम 1 रखते, ठीक है, अगर k की वैल्यू 1 रखते तो 10 और 2 12, ठीक है, ये कट जाएगी। और k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, k की वैल्यू हम यहाँ पर अगर 4 रखे 8, 8 और 10 18, 18 सही है, 4 रख सकते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और 10 18, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 18। और क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 की जगह 7, 7 दूनी 14 और 10 24, 14 और 10 आपका हो गया 24, ये कट जाएगा 8 24, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, इसके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, तो k की वैल्यू, ठीक है, ये इतनी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम इसकी अगर 8 रख दें, 8 दूनी 16 और 10 26 हो जाएगा, वो 3 से आपका कटेगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 इसमें सीधे रखा। 9 रखें तो 9 दूनी 18 और 10 28, 28 भी 3 से नहीं कटते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 24। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी अधिकतम मान पूछ रहा है, तो ये यहाँ पर 7 ही आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसे 4/9 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/13 से है। ठीक है, तो वह वैल्यू क्या होगी, उसे हम मान ले रहे x/y, ठीक है, का अनुपात 4/9 से है, वही अनुपात 3/11 का 5/33 से है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना, ये इसके नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, तो 9 सबसे चौथी संख्या इसके पास पहुंच जाएगी, तो 9x/4y। ठीक है, ऐसे ये नीचे आ जाएगी इसकी, तो ये 33 ऊपर पहुंच जाएंगे, 3 × 33 और 11 × 5। ठीक, अब ये 4 इसका ऊपर पहुंच जाएगा और 9 इसका नीचे आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ से हट गए, तो बस काट लो, 11 से ये 3 बार और ये 9 है, यहाँ पर 3 से ये 3 और ये 3 से ये 3 है, तो x/y की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 4.40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसमें बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल ले रहे हैं, यानी r रेडियस। ठीक है, और रेडियस निकाल के फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए पहले हमें इसका क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, πr²। ठीक है, तो ये कितना दे रखा, 13.86 हेक्टेयर। हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम गुणा करेंगे 10,000 का। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे 2 जीरो आया, 100 से 2 जीरो ये कट जाएंगे हमारे। ठीक है, ये बचा। और यहाँ पर आप देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, इसे आप काट लो, 11 से 11 दूनी 22। ठीक है, ये पॉइंट तो हट ही गया यहाँ से, अब 11 से इसे काट लो, 11 का ना 11, बचे कितने 2, 11 दूनी 22, 11 छिंगे 66। ठीक, अब 2 बचा, इसे इससे काट लो 6 और 2 से और 3 63। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 7 का इसमें, तो 7 × 21, वहाँ से 2 और 7 छिंगे 42 और 2 44, 100 है, तो एंड में डबल जीरो। ठीक है, ये r² की वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग में ये कितने का दे रखा है, 21 का वर्ग दे रखा है, 21 × 21 × 10 × 10, तो इसमें से बाहर क्या आ जाएगा आपका, बाहर इसमें से आएगा आपका, देखो
तो 21 एक 21 आ जाएगा और एक 10 आ जाएगा, तो 10 का 0, ये हमारी रेडियस निकल आई। इसकी हमने रेडियस निकाली। अब ये क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ परिधि, रेडियस निकाली तो अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो परिधि इसकी क्या होगी, 2 पाई आर, यहाँ पर निकाल ले रहे 2 पाई आर। तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू पाई की वैल्यू, अरे परिधि यहाँ पर निकालेंगे तो 2 पाई आर परिधि होती है हमारी, ठीक है। तो परिधि 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारी 210 दे रखी है, 7 से काट लिया 3 बार 30, तो 22 दिया 66, 66 दूनी 6 दूनी 12 और 1 12, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1 और 6 दूनी 12 13, ठीक है, एंड में 0, ठीक। ये आ गया हमारा टोटल इसकी परिधि मीटर में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि 4.40 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, इसमें प्रति मीटर यानी 1 मीटर में 4.40, तो 1320 में, तो इसमें 4.40 का हमें गुणा कर दे रहे हैं हम इसमें, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4.40, ठीक है, 0 बाद में देख लेंगे, ठीक है, 4.4 का तो 0, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 एक करना 4 एक 5 इंटू ये हमारे फिर आ जाएगा इसका 2 5, अब इसे जोड़ ले रहे 0 8, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 2 8 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 58,080, ठीक। ये हमारा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और उनके वर्गों का योग 625 है, तो वे संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अनुपात दे रखा है और उनके वर्गों का योग, तो इन्हीं के वर्ग अनुपातों का वर्ग ही निकाल ले रहे। तो अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है, तो इनका वर्ग कितना होगा 9 और 16, तो इनका योग, ठीक, इनका योग हमसे ये पूछ रहा है। तो 16 और 9 कितने हो गए आपके पास 25, 25 की वैल्यू इसने दे रखी 625, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 25 से काट लो, 25 25 नहीं 25 5 से काट लो 5 55 25 5 का 5 और 5 दूनी 10 55 25 और फिर 5 से काट लो इसे 5 दूनी 10 55 25 यानी 25 बार कट जाएगा, ठीक है, 25 पंजा 625, ठीक है। ये 25 की वैल्यू दे रखी थी हमें 625, तो हमारी x की वैल्यू निकल आई 25, तो इसमें x की जगह मान रख लो, तो 3 इंटू 25 25 30 75 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब ये 25 थी 75 और 25 चौका 100, ठीक, ये हमारा, ठीक, ये हमारा दे रखा है अनुपात, तो इसे काट लो, आप किससे काटोगे 25 से काट लो। अनुपात को जब भी कोई संख्या आती है तो उसे सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं। अब इस यहाँ पर जैसे ये आ गया तो इसे ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में इसके नियरेस्ट कोई दे रखा है, हाँ 25 से अगर इसे काट लें हम वो 5 से, तो 5 से करना 5 और 5 25 और 5 से 20, ये हमारा आंसर आ गया। 5 से काट के, ठीक है, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं, इसे हटाओ, ठीक। यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार 45 मिनट में कितनी यात्रा करेगी, 45 मिनट में कितनी यात्रा करेगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी 60 यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में यानी 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, 45 मिनट में कितनी जाएगी 45, बस आंसर, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 33.8 है, यदि
पिछले प्रेक्षणों में एक नया प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तब नया औसत 46.5 हो जाता है, तो नए प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो पांच प्रेक्षणों का 3.5 औसत, तो टोटल हमारी संख्या लिखे जाएंगे कोई भी। ठीक है, इसमें नया एक जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 46.5 हो जाता है। तो ये नए प्रेक्षण का मान पूछ रहा है, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 45 की 0 हासिल 4, 5 × 15 और 4 19 हासिल 1 और 5 × 15 1 16। ठीक, पॉइंटर तो एंड में दिया जाएगा आपका 1 0। ठीक है, 5 का इसमें कर लो, 5 × 6 = 30 हासिल 3 और 6 36 और 3 हासिल 3 और 6 24 और 3 24 और 3 27। ठीक है, तो इनका अंतर देख लो कितना अंतर है। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 1 1। ठीक है, पॉइंट तो हमारा पीछे था ही, तो 110 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नया परीक्षण इतना ही लेके आया बस। ठीक, नए परीक्षण का मान 110 हो जाएगा, यही आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे और भी तरीके से कर सकते थे, परंतु क्या करना है, बेसिक है ये तो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ए एक वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, उसी वस्तु को बी 10% की हानि पर ए को बेचता है। इस लेन देन में क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, ठीक, ये हमें दे रखा। ए ने कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसे 10% के लाभ पर 110 में बी को बेच दी। अब ये वस्तु बी के पास आ गई। अब बी ने क्या किया, बी ने इसे 10% की हानि पर 10% की हानि पर फिर ए को बेच दिया। ठीक, तो इसका 10% हम निकाल ले रहे, या फिर एक काम कर ले रहे 90% हम निकाल ले रहे। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1199। इसने 110 की खरीदी और 99 में इसे बेच दी, तो इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ, तो इसे बी को तो आपको ये घाटा हुआ। बी को कितना घाटा हुआ, 110 की वस्तु 99 बेच दी, 11 रुपए का इसे घाटा हो गया, यानी हानि होगी बी को। तो ए को क्या हुआ, ए को 11 रुपए का लाभ हो गया। जब इसे घाटा हुआ है तो इसे हानि लाभ होगा, इसे हानि हुई है तो इसे लाभ हो जाएगा। ए को 11% का आपका लाभ हो जाएगा, यही हमें दे रखा है। तो 11% लाभ, अगर बी को पूछता तो 11% की हानि हो जाती। ठीक है, 11 रुपए की। एक्स और वाई एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो जो चीज हमें दे रखी है वो लिख ले रहे हैं, 12 18। ठीक, मिनट में एक्स 12 में और वाई 18 में भरते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ठीक, तो 12 3 36 और 18 2। ठीक, तो ये टोटल कार्य कितना करेंगे, 5 का अगर हम 36 में डिवाइड कर दें तो कितना, 5 7 35, सही 1/5 दिन में ये कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 3 गुना 11 से 19 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किसी संख्या का 3 गुना, कोई भी संख्या, जैसे इसका 3 गुना 11 + 19 अधिक है तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो देख लो, 3 और 19 कितने हो गए आपके, 10 20 और 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखें एक्स की जो कि 30 आ जाए, 10 रख दो तो वह आंसर आ जाएगा। यही 10, इधर भी 30 और इधर भी 30, दोनों ओर बराबर, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 1329 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। मिलीग्राम 1329 को मिलीग्राम
है इसे हमें ग्राम में चेंज करना है। ठीक, देखो 1 मिलीग्राम में 1000 ग्राम होते हैं आपके। ठीक है, तो ये हमें कौन से में, बड़ी यूनिट। देखो जब भी हमें कोई भी संख्या यूनिट, देखो बड़ी यूनिट में चेंज करनी है, ठीक है, तो डिवाइड होगा। छोटी यूनिट में चेंज करनी है तो हमारा गुणा होगा। तो ये हमें कौन से में चेंज करनी, हमें ये चेंज करनी है बड़ी यूनिट में। तो 1000 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.329 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ए को 33 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? ठीक है, हमें दे रखा है। तो इसने क्या दे रखा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर हमें वो बेचा तो खरीदा कितना था, 33 मीटर यानी 33 सीपी। ठीक है, बेचने पर लाभ कितना होता है, 11 एसपी के बराबर। तो इस एसपी को इधर बेच दे रहे, तो 33 में से 11 गए तो बचे कितने, 22 एसपी बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का 33 सीपी। ठीक, तो अब इसे इधर भेज दो 22 को नीचे, और ये सीपी इधर आ जाएगा। तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 33/22। इसे काट लो तो 3:2, यानी 33 में 33 यानी 3 हमारा एसपी आ गया और 2 सीपी आ गया, यानी 2 खरीदा और 3 बेच दिया। तो लाभ कितने का है, 1 का। ठीक है, 1 का लाभ है, और है कितने पर, 2 पर। तो ये कितना हो गया आपका, 50%। ठीक है, यही हमारा आंसर दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। एक 2 अंक की संख्या का मान अंकों के योगफल का 5 गुना है तो अंकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 अंक की संख्या, पहली तो 10, 2 अंक की 10 प्लस 22। ठीक, 2 अंकों की संख्या, इसका 5 गुना इसके योग के बराबर है। ठीक, बस इसे सॉल्व करना है। तो 10x प्लस 22 बराबर 5x प्लस 5y। ठीक, 10 इधर आएंगे तो माइनस के, ठीक, तो माइनस के प्लस के 5x, और ये इधर जाएंगे तो ये माइनस के, तो ये हो जाएंगे हमारे 4y। ठीक है, तो x अपॉन y बराबर 4/5। ठीक, तो ये पूछ कह रहा है अंकों का जो x और y है इनका गुणनफल पूछ रहा है। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। 45 व्यक्तियों का एक समूह 5 दिन में एक दीवार का निर्माण करा सकता है, तो 9 दिन में 3 दीवारों को पूर्ण करने के लिए और कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 45 व्यक्ति 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, तो 55 25, टोटल कार्य कितना होगा, 55 25 और 5 × 20 और 2 22, यानी कि 45 व्यक्ति ने 5 दिन काम किया तो टोटल 225 यूनिट काम किया। ठीक है, और यानी इतने यूनिट में एक दीवार बनकर तैयार होती है। ये क्या कह रहा है, 9 व्यक्तियों 9 दिन में 3 दीवारों को पूर्ण करने के लिए, तो इसका 3 यूनिट 200, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो ठीक है, इतना कार्य 9 व्यक्ति करेंगे। ठीक है, 9 व्यक्ति करेंगे तो 9 दिन में अब कितने व्यक्ति करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू लिख लीजिए। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 5, हासिल 1, 3 × 6 1 7 और 3 × 6 बट्टे। ठीक, अब यानी 675 टोटल यूनिट है। इसे 9 दिन में पूरा करने के कितने की आवश्यकता होगी, इसे काट लो आप, इससे काट लें आप, 9 से काटो, 9 7 63 और बचे कितने, 63 बचे 4, 9 × 45 यानी 75। ठीक है, 75 लो,
तो इसमें ये आवश्यकता और कितने की पड़ेगी? 45 तो इसके पास पहले से ही है, ठीक है। और 45 इसमें 75 में से घटा दो तो बची कितने? 30। 30 व्यक्ति अगर ये और लेके आ जाए तो ये कार्य हमारा 9 दिन में हो जाएगा, ठीक। 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। तीन कारों की गति 5:4:3 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिया गया समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन्होंने गति का अनुपात दे रखा है 5:4:3, ठीक। गति चाल दे रखी है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक। जब भी अनुपात में दे रखा तो एक अपनी तरफ से इनका कॉमन आप मान सकते हो दूरी को। अगर हम इसकी कॉमन इसकी दूरी मान लें अपनी तरफ से तो इनका कितना होगा? एलसीएम 60 अगर हमने दूरी मान ली तो ये समय को यहाँ पहुंच जाएगा और चाल नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो बस 60 का भाग देना, वही हमारा समय का अनुपात निकल आएगा, ठीक। तो 60 में अगर हम 5 का डिवाइड करें, ठीक है, 5:4:60:3, ठीक है। इसका भाग दे दो यानी कि 12 और 15 चौक 60 और 20, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा, ठीक। अब चलते इससे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न, चलो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका 3πr², ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 27 इंटू 27, ठीक। ये दे रखा है, बस इसे सॉल्व करना है। देखो वैसे गुणा करोगे तो आप बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें इनके डेटों का अगर गुणा कर लें तो भी हमारा आंसर जो ऑप्शन में दे रखा होगा वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, तो इनके डेटों को आप 3 इंटू 3 यानी 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7 और 2 9, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 24 और 9 9 81, ठीक है। 9 9 81, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो यानी 24 इंटू 8 चौक 32, 2 8 8 2 16 और 2 8 चौक 32 16 और 3 9, तो 4 4 9 और 1, ठीक है। ये संख्या निकल के आई। अब इनके डेट देखो 9 1 10 10 और 8 18 18 को अगर हम जोड़ दें तो 9, जिस भी ऑप्शन का डेट सम 9 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब जोड़ लो। इसमें पहला ऑप्शन देखो आप, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देखो आप तो 6567.18 ये दे रखा है। तो इसमें जोड़ेंगे आप तो इसमें सिर्फ एक ही है जिसके डेट सम 9 से कटेगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी आप देख लो 686718, ठीक है। 8 1 9। या फिर एक काम करो आप 6 5 6 12 6 13 24 6 5 30, ठीक है। 30 तो ये हो गए, ठीक है। अब एक 31 32 32 और 3 32 और 2, रुको एक सेकंड, 6 30 30 30 तो ये हो गया आपके पास। अब देखो ऊपर 30 से 6 से जितने ऊपर होंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। 6 से एक ये 31 और 2 33 1 34 और 2 30 36, सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, अन्यथा कोई भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला कि वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यह जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 5000 दे रखा है, ठीक है। इसमें प्रतिवर्ष
10% की कमी होती है, यानी पहले अगर ये 100 थी तो इसकी में 10% की कमी हो गई, ठीक है, और अगली साल भी 10% की कमी हो गई, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना, वही हमारा आंसर हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इस दो से ये दो कट गए, 9 निन्म 81, 81 इंटू 5, 5 8 40 और 0, यानी 40 50 जो दे रखा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या क्या कहता है उसे हम देखते हैं। यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें 3 की पावर हमें दे रखी है x प्लस 8 और 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमें दे रखी है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे हो तो हमेशा इनका बेस सेम करो आप, ठीक है। ये किसका 3 का क्यूब है, ठीक है, ये अगर 3 का क्यूब है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और गुणा में गाते हैं हमेशा, इनका इनमें गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 8 बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 6x प्लस 3, ठीक। इस x को इधर भेजेंगे या फिर इसको इधर भेज दो आप x को, तो ये कितनी बची आपकी 5x, ठीक, और इसे उधर भेज दिया और इस 3 को इधर भेज दो, तो 8 में से 3 गए तो बचा कितना 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5/5 कट गया यानी 1, ये 1 x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल 6 या 250 पर 3 वर्ष के लिए कितनी ब्याज होगी यदि ब्याज 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होती है, ठीक है, इतने पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हमारा रुपए कितने दे रखे हैं 6250, ठीक है, ये हमें 100 की वैल्यू है और 12% 3 वर्ष के लिए, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है ब्याज। तो बस इसे यहाँ पहुँचा दो 6250, बस इसे सॉल्व कर दो आप, ठीक। इससे ये कट गया और कुछ कटेगा, हाँ, इससे 36 इंटू 625, ठीक, अपॉन में 10, तो इससे काट लो, 2 से 2 1 2, 2 8 16 18, और 2 से ये 5, और 5 से इसे काट लो, 5 1 5, और बचे आपके पास 12, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 125 इंटू 18, 125 इंटू 18 जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। 8 45 जीरो हासिल 4, 18 पर 90, ठीक है, हासिल 9, 18 दूनी 36 और 9 आपके 45, हासिल 4, 18 में 18 और 4 आपका 22, यानी ऑप्शन नंबर बी 2250 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार 500 ग्राम के बदले 300 ग्राम त्रुटिपूर्ण वजन का उपयोग करके बेचता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा उसका, ठीक है। तो कोई भी उसने ग्राम यानी 500 ग्राम की चीज वो कितने में बेच रहा है 300 ग्राम में, ठीक है, 300 ग्राम में, तो उसे फायदा कितना हो रहा है, ठीक है, फायदा उसे हो रहा है 200 का, परंतु वो कितने पर रहा है जो इसका सीपी वो बेच रहा है यानी वो दे रहा है, तो उस पर निकालेंगे तो वो कितना दे रहा है 300 ग्राम दे रहा है, तो 300 का 200 कितने परसेंट हो जाएगा इंटू 100, बस 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, तो यानी कि 200/3, 200/3, ठीक है, 3 का भाग दे दो, 3 का 18 और बचे 2 और 3 का 18.67, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब होते हुआ ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5, अब इससे आगे प्रैक्टिस नंबर 6 चलेगा। और यदि आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और